एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का टॉपिक आज की इस क्लास में कवर करेंगे। तो आप क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करें। सबसे पहले जानेंगे मानव के विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो बात करें इन अवस्थाओं की, यानी कि स्टेजेस की, तो ये जो अवस्थाएं हैं ये हमको बताती हैं कि मानव का जो विकास है ये किस अवस्था में कितना हो सकता है या फिर कितना होता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने मानव के विकास की अवस्थाओं को विभाजित किया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रॉस महोदय के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं कुछ 4 स्टेजेस में दी गई हैं। पहली क्या है? शैशवावस्था, जिसे इन्फेंसी का काल भी कहा जा सकता है, जो कि 1 से 3 वर्ष के बीच का होता है। अगला है पूर्व बाल्यावस्था, जिसे अर्ली चाइल्डहुड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। अगली है उत्तर बाल्यकाल, यानी कि लेटर चाइल्डहुड के नाम से जाना जाता है, जो कि 6 से 12 वर्ष के बीच का होता है। और लास्ट स्टेज किशोरावस्था, यानी कि एडोलेसेंस की होती है, जो कि 12 से 18 वर्ष की मानी जाती है। अब आगे देखिए, ई.बी. हरलॉक के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं दी गई हैं। इन्होंने पहली अवस्था जो दी है ये जन्म से पूर्व की अवस्था दी है, यानी कि गर्भाधान से लेकर के जन्म तक का समय, जो कि 280 दिन का माना जाता है गर्भाधान का समय। अगली अवस्था शैशवावस्था दी है, जो कि जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक इन्होंने बताया है। अगला है शिशुकाल, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होता है। और बाल्यकाल 2 से 11 या फिर 12 वर्ष तक बताया है। अगला है पूर्व बाल्यकाल, जो कि जन्म से 6 वर्ष तक। और उत्तर बाल्यकाल, जो कि 7 वर्ष से 12 वर्ष तक इन्होंने बताया है। और लास्ट स्टेज है किशोरावस्था, जो कि 11 से 13 वर्ष से लेकर के 20 से 21 वर्ष की अवधि दिया है। अब आगे देखेंगे, जेम्स के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं, इन्होंने भी 4 अवस्थाएं दी हैं। पहली है शैशवावस्था, जो कि जन्म से 5 वर्ष तक बताया है। बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक दिया है। किशोरावस्था को 13 से 19 वर्ष तक बताया है। और अगला है प्रौढ़ावस्था, जो कि 20 वर्ष से ऊपर की एज होती है। अब देखेंगे जो मुख्य अवस्थाएं हैं मानव विकास की। तो मानव विकास की मुख्य 3 अवस्थाएं ही होती हैं। पहली है शैशवावस्था, इन्फेंसी काल। अगली है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। और तीसरी क्या है? किशोरावस्था, एडोलेसेंस। तो ये बहुत ज़्यादा मेन है, ये आपको पढ़नी है। हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले शैशवावस्था के बारे में जानेंगे। तो जो इन्फेंसी का काल है ये जन्म के होने के उपरांत मानव विकास की पहली अवस्था कही जाती है, यानी कि प्रथम अवस्था है। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि शैशवावस्था में बालक का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। सामान्यतया शिशु के जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को ही शैशवावस्था कहते हैं। यहाँ पर जब बालक शैशवावस्था में होता है तब छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीख लेता है, छोटे छोटे वाक्यों को बोल लेता है, चलना सीख लेता है और अपने माता पिता, अपने समाज के लोगों को देख करके, आसपास के लोगों को देख करके उनका अनुकरण करने लगता है और बालक के शरीर का तेजी से विकास होने लगता है। लेकिन यहाँ पर यानी कि शैशवावस्था के काल में बालकों में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। बच्चों में काफ़ी समझ नहीं होती, इसलिए चिंतन प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है, यानी कि चिंतन का भी अभाव होता है और साथ ही नैतिकता का भी अभाव पाया जाता है। अब आगे देखेंगे बाल्यावस्था, यानी कि चाइल्डहुड की एज। शैशवावस्था के उपरांत बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाती है। ये जो अवस्था है यानी कि बाल्यावस्था, ये 2 भागों में विभाजित होती है। पहली है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, और उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। तो जो पूर्व बाल्यावस्था है ये 2 से यानी कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक मानी जाती है और उत्तर बाल्यावस्था को 6 वर्ष से 12 वर्ष तक माना जाता है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न हादसों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होने लगता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालकों में कुछ गुण पाए जाते हैं, जैसे कि बालक के व्यवहार का काफ़ी जिद्दी होना,
आज्ञा का पालन ना करना और बालक के खिलौनों की एज, ये जो अवस्था है ये बालक के खिलौनों की एज मानी जाती है। खिलौनों की एज तो शैशवावस्था भी होती है, लेकिन बच्चा बाल्यावस्था में अपने से यानी कि खुद से और उसमें काफ़ी अच्छे से खिलौनों को खेलने लग जाता है। उसका जो है उसके पुर्जों को काफ़ी देखता है ध्यान से और उसको तोड़ना फोड़ना भी शुरू कर देता है। आगे देखिए, बालक जिज्ञासा प्रवृत्ति के होते हैं, काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं। शारीरिक परिवर्तन भी तेज़ी से होने लगता है बाल्यावस्था में। भाषा का विकास होता है जो कि हमें देखने को मिलता है इस अवस्था में। 2 से लेकर के 6 वर्ष यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में भाषा का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। कम उम्र के बच्चों के साथ संबंध बनाने लगते हैं। बालकों को लोगों से मिलना जुलना काफ़ी अच्छा लगता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में कुछ गुण पाए जाते हैं। देखिए, बालक में कितना यानी कि नैतिकता और मूल्यों का विकास भी होने लगता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आयोजन होता है। हम उम्र साथियों के साथ रहना सीखता है। स्वयं के प्रति हितकर प्रवृत्ति का निर्माण होता है और संवेग यानी कि क्रोध, भय, ईर्ष्या, ये सारे संवेग भी आने लगते हैं जो कि बाल्यावस्था में होता है। अब आगे देखेंगे किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस। तो किशोरावस्था की बात करें तो ये मानव जीवन के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था को जीवन का सबसे जटिल काल माना जाता है। यह जो समय है ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधि काल होता है, यानी कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का इसे हम ब्रिज कह सकते हैं, जिसमें ना तो बालक ही रह जाता है और ना ही प्रौढ़ होता है। ये अपनी आइडेंटिटी खोजता है। किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अतः किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है तथा जिसके समाप्त होने पर वह परिपक्व बन जाता है। जब तक किशोरावस्था समाप्त होने लगती है तब तक बालक काफ़ी परिपक्व हो जाता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, रुचियों में परिवर्तन, बुद्धि का अधिकतम विकास, व्यवहार में भिन्नता, स्थायी तथा समायोजन का अभाव होता है। बालक जो किशोरावस्था में होता है इसे समायोजन इसमें नहीं पाया जाता है, यानी कि उसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।